एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि हमने क्लास जो जितने भी क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थे उसके बारे में हमने देखा था और हमने सबको इम्प्लीमेंट करके देखा कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे बचा हुआ है जो रिग्रेशंस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सिंपल सेम करना है आपको, सेम स्टेप फॉलो करनी है। सिंपल फोल्डर, आप सिंपल फोल्डर में आ जाना, एक फोल्डर बना लेना रिग्रेशन। मैं एक फोल्डर बना लिया हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। अगर आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल ना हो तो आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर स्पेस नोटबुक। देन क्या करेगा, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये यहाँ पे लिख के आएगा रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसके बाद आपको टाइप करना है जुपिटर जुपिटर नोटबुक। तो ये क्या होगा कि आपके आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर पे क्या क्या होगा कि जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस रिग्रेशन फोल्डर में कुछ भी फाइल नहीं है, तो आपको यहाँ भी कोई फाइल नहीं दिख रही है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आना न्यू पे, एक एक तुरंत फटाक से एक फाइल बना लेते हैं और जहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि मतलब कि हाउस का प्राइस कितना होगा, वो हम लोग इसको करेंगे प्रेडिक्ट। तो मैं इस नोटबुक का नाम दे देता हूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस। ठीक है, IPv4 फाइल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बॉस्टन डेटा का यूज़ करने वाला, बॉस्टन हाउस प्राइस डेटा सेट। ये क्या है आपको नहीं पता हो तो आपको सिंपल गूगल करना है, बॉस्टन हाउस प्राइस करेंगे तो आपको कैगल पे ये डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब डेटा को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर sklearn द्वारा ये डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है तो हम लोग सीधे sklearn से ही इस डेटा को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जो बेसिक लाइब्रेरीज है उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट लाइब्रेरीज कौन कौन सी थी, इंपोर्ट pandas as pd एंड इंपोर्ट numpy as np। ठीक है। अब इसके बाद हमने, ठीक है, इन बेसिक दो लाइब्रेरी को हम सिंपल इंस्टॉल कर लेते हैं। और क्या करता हूँ, अब इसके बाद हमारा काम था कि हमें अपने डेटा सेट को लोड करना पड़ेगा। तो जो हमारा डेटा सेट था उसको मैं चलो लोड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ sklearn। तो हमने यहाँ पे sklearn का यूज़ किया, sklearn डॉट डेटा सेट्स का। देन हम यहाँ पे फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग, ये क्या करेगा, जो कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा है बॉस्टन डेटा सेट, वो उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेगा। हम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि नेम sklearn इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करता हूँ हैस्केलन डॉट डेटा सेट्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कंप्लीट डेटा है इसको लोड कर लिया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये डेटा क्या है, डॉट हेड करेंगे तो मतलब हेड हेड क्या करेगा, स्टार्टिंग के 5 रोज मुझे लाके दे देगा। क्या दे रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग डॉट हेड। ठीक है, मतलब कि हमारा डेटा फ्रेम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इम्पोर्ट, तो कुछ ये तो आ गया समथिंग, मतलब कि ये डेटा है, इसके बाद टारगेट वेरिएबल, यहाँ डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें सारा डेटा है, मतलब क्या, हर एक चीज़ के बारे में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये लाइन देखो, मेरे को यहाँ क्या करता हूँ मैं, लोडिंग द डेटा से टू द पांडास डेटा फ्रेम। पांडास डेटा फ्रेम में हम लोग डेटा को कन्वर्ट करेंगे, किसको, डेटा को, जो हमारा डेटा आया इसमें जो हमारा जो डेटा कॉलम है ये हमारा डेटा है, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया और कॉलम्स का नाम दे दिया मैंने हाउस प्राइस डॉट डेटा सेट डॉट फीचर्स नेम। फीचर्स नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कहीं आपको लास्ट में होगा मे बी, तो वहाँ से वो कॉलम्स का नाम उठाएगा और उस डेटा फ्रेम में असाइन कर देगा। अब हम लोग अगर इसको देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे डॉट हेड करेंगे तो ये हमें डेटा दिख जाएगा कि ये ठीक है, मेडिंग हाउसेज, एवरेज रूम, एवरेज बेडरूम, पॉपुलेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। देखो टारगेट नेम, फीचर्स नेम, यहाँ पे जो भी फीचर्स थे वो सारी चीज़ें हो गई। टॉप जो हमारा टारगेट नेम क्या है, मेड हाउस वेल, मतलब जो मेड हाउस वेल कहाँ है, मेड हाउस वेल नहीं है, मतलब कि सिर्फ हमारा ये आया इनपुट्स। तो हमें चल ठीक है यार, आउटपुट भी चाहिए, राइट। देन आउटपुट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसी डेटा फ्रेम में क्या करेंगे, एक प्राइस नाम का एक कॉलम ऐड करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसके जो टारगेट
टारगेट क्या है, ये टारगेट हमारा है। देखो यहाँ पे टारगेट, ये हमारा आउटपुट अलग से दे रखा है यहाँ पे। इस ये टारगेट है, मतलब ये हमारा अलग से आउटपुट है। ये हमारा डेटा था इनपुट और टारगेट आउटपुट है हमारा। तो एक मैं प्राइस नाम का कॉलम बना के क्या करता हूँ, टारगेट को यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, हमारा कंप्लीट डेटा सेट दिखने वाला है कि ये हमारे सारे इनपुट्स हो गए और ये हमारा प्राइस क्या है, आउटपुट हो गया। अब वही सेम चीज़ था कैगल पे जो हमने देखा, वही सेम चीज़ है, नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर इतना कुछ ना करने का मन हो तो। पर फिर भी मैं थोड़ा सा सोचा कि कुछ अलग करूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग एसक्यूएल से भी डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक डेटा हमें प्रोवाइड एसक्यूएल खुद करता है। ओके, ठीक है। अब हमारा ये डेटा हो गया। अब इसके बाद जो बेसिक चीज़ करते हैं हम लोग, वो कर लेता हूँ, ठीक है। डॉट सेव चेक करता हूँ, सेव कितना है। सेव मतलब यहाँ पे 220,648 रोज है और 9 कॉलम्स हैं। ओके, दैट्स गुड। इसके बाद मैं करता हूँ इसका इन्फो चेक करता हूँ, इन्फो कि इसके कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। सारी फ्लोट वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या, हमें कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑलरेडी न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल डेटा है। अब हम लोग इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें, डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है वो दिखा दो मैं। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा, ये सारे डेटा के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। काउंट, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, मैक्स वैल्यू। तो इससे पता है, एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया लग जाता है कि मिनिमम मैक्स क्या है। तो मतलब इससे पता चलता है कि मतलब हाउ आवर डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल है। जब हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू देता है हमें अपने डेटा के बारे में। ओके, ठीक है। जैसे प्राइस कितने, मैक्सिमम मिनिमम है प्राइस 0.14, मैक्सिमम प्राइस है 5। 5 क्या है, ये हमें जब ये पॉइंट डेटा को पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा हमें। इसके बाद हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, डॉट इज नल। हमने क्या चेक कर रहे थे कि इसमें से मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। डॉट सम करेंगे तो ये काउंट करके ला के मुझे दे देगा, मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। दैट्स गुड। मतलब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल करने की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, राइट। अब ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड तो नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन, व्हाट इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मार्कडाउन बनाता हूँ। मार्कडाउन के बाद मैं यहाँ पे कोरिलेशन देता हूँ। कोरिलेशन हम चेक करते हैं कि क्या कोरिलेटेड एक दूसरे से है या नहीं है। तो कोरिलेशन के लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कोरिलेशन और कॉर देना है। तो ये क्या करेगा, अब ये कोरिलेशन हमें यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब बार हमें इसे प्लॉट करना है तो मैं इसे प्लॉट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सी बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सी बॉन्ड एज एस एन एस, नो मॉड्यूल नेम सी बॉन्ड। तो पता है क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगानी, पिप पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड करेंगे तो ये क्या करेगा कि सी बॉन्ड लाइब्रेरी को सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। इट विल टेक सम टाइम। ये इंस्टॉल हो गया तभी अब इस लाइन को हटा देना, इसका कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो इंस्टॉल हो चुका है। सी नाउ इट विल इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कोड है मैं इसको प्लॉट करता हूँ, जो हमारा ये कोरिलेशन पूरा स्टोर हुआ हमने कैलकुलेट किया है। सी पी एल टी इज नॉट देयर, मतलब कि हमें यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। क्या, import matplotlib dot pyplot as plt। अब देखो ये एक कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें डिज़ाइन करके दे दिया, जहाँ पे हम लोग मतलब पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन चेक कर सकते हैं कि क्या है। ऐसे भी कॉलम्स है जो हाईली कोरिलेटेड है, जो यहाँ पे दिख रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू सेम है, ठीक है। मतलब कि डेटा ठीक है, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि डेटा मतलब हाईली कोरिलेटेड नहीं है, तो ठीक है, डेटा हमारा ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल वही चीज़ काम करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे, राइट। डेटा को किस स्प्लिट में किस स्प्लिट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस अपने वीडियो में किया था, एक्स एंड वाई के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हाउसिंग प्राइस को हमने ड्रॉप कर दिया, बाकी को स्टोर कर दिया एक्स में और बाकी को प्राइस को वाई में। ये हमारा डेटा सेट स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और की थी, क्या किया था, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से क्या किया था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट करना था हमें। तो ये मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। ये क्या करेगा, ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए हमें डेटा सेट को स्प्लिट कर देगा। ये जो हमारा एक्स एंड वाई है, मतलब एक्स क्या हमारे सारे इनपुट्स है और वाई हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट क्या करेगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट स्प्लिट करेगा।
जहाँ पे टेस्टिंग का साइज देगा कि मतलब 30% डेटा लेगा वो टेस्टिंग के लिए, बाकी 70% लेगा वो ट्रेनिंग के लिए, राइट। ओके, सी। अब हमने ऊपर देखा था हमारा जो डेटा सेट का शेप आया था वो कितना था, 20,000 समथिंग रोज थे कंप्लीट डेटा में। अगर हम लोग नाउ क्या करें, एक्स ट्रेंड का रोज चेक करें तो कितना आएगा, 14,000, मतलब कि जो इसका होगा 70% वो 14,400 समथिंग होगा। और हम लोग अगर इसी का क्या करें, वाई ट्रेन यानी एक्स ट्रेन को करेंगे तो क्या, एक्स टेस्ट को करेंगे तो क्या आएगा, सेप 600 समथिंग। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आएगा हमारा 20,000 समथिंग, जो हमारा कंप्लीट रोज नंबर ऑफ रोज थे हमारे डेटा सेट में। ओके, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हमें मॉडल ट्रेन करना है अपना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे जितने लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स थे उन सबको एक साथ क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। एक साथ लोड कर लेता हूँ क्योंकि एक साथ हम लोग मॉडल को सबको ट्रेन करने वाले, जहाँ पे कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिज रिज वो समथिंग इज रॉन्ग, रिज रिग्रेशन, रिज क्या था, लासो क्या था, मतलब कि अगर हमारा मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो इसको रिजॉल्व करेगा। इलास्टिक नेट क्या था, अगर रिज एंड लासो को हम लोग क्या करें, कंबाइन कर दे तो वो इलास्टिक नेट है। ह्यूबर रिग्रेसर, ठीक है, डिस्टेंटिक रिग्रेशन पढ़ा था हमने, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा एडा बूस्ट, एस वी आर, के नियरेस्ट नेबर, एम एल पी रिग्रेसर, सेम सारी चीज़ें वही है, बस सारे एल्गोरिथम वही है, बस इसका रिग्रेशन हम लोग रिग्रेसर एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करता हूँ, सब सारे मॉडल्स को डिफाइन कर लेता हूँ और उसके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। एक मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया, मॉडल का नाम दिया और उसके मॉडल के ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया। रिच अल्फ़ा वैल्यू 1, लासो अल्फ़ा वैल्यू 0.1, इलास्टिक नेट अल्फ़ा लासो, ठीक है। डिक्शनरी के सारे सारे मॉडल को यहाँ पे हमने लोड कर लिया और उस सबके ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है, बहुत सही। अब क्या करते हैं, हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके, मॉडल को ट्रेन करते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मॉडल को सारा हूँ यहाँ पे मैं ट्रेन करने, वन बाय वन सारे को यहाँ पे लेगा रिग्रेशन डॉट मॉडल से, यहाँ से जो लेगा वन बाय वन के आइटम्स क्या करेगा, डिक्शनरी को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वन बाय वन वैल्यू पास कर देगा। यहाँ पे हमारा मॉडल प्रेडिक्ट होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये शायद थोड़ा सा डेटा ज़्यादा था तो इट विल बी टेक आई थिंक सम टाइम, आफ्टर दैट इट विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। जैसे हमने अपने रिग्रेशन मॉडल में पढ़ा था कि जो इसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो क्या क्या है, मीन स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पढ़ा होगा, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये सारी चीज़ है वो, ज़्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हुआ, ये आया हमारा ट्रेनिंग। रिज रिग्रेशन, ये हमारा आया आउटपुट समथिंग सेम है, देखो बिल्कुल सेम है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट रिग्रेशन क्या करेगा, कुछ जो हमारे फीचर्स हैं उनको वो मतलब कि इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेकर करता है, तो आर स्क्वायर थोड़ा सा कम आया है, ठीक है। इलास्टिक रिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद क्या था, ह्यूबर रिग्रेसर ऑलमोस्ट सेम था। डिसेंट्री, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, एडा बूस्ट रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, के नियरेस्ट रिग्रेसर और एमएलपी रिग्रेसर, ये सारा चीज़ें हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको क्या करता हूँ कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा आउटपुट था। इसके बाद हम लोग करेंगे तो ये हमारा आया क्या कि हम मिनी स्क्वायर एरर 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 के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मीन स्क्वायर एरर वैल्यू सबसे कम है, मतलब कि जिसका एरर, एरर के मीन एमएससी क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू शुड बी द मिनिमम, देन वो मॉडल हमारा बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा मीन स्क्वायर एरर है वो 0.25 है, किसके लिए, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के लिए। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो हमारा मॉडल था उसकी एक्यूरेसी आई है समथिंग 0.26, सबसे कम एरर है, और आर स्क्वायर एरर है 80। दैट्स गुड, प्रीटी मच गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो हमारा मॉडल है वो हम लोग इसको कौन सा मॉडल था, रिग्रेसर मॉडल, राइट। तो रिग्रेसर मॉडल को मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यानी एस्टिमेटर और रैंडम स्टेट क्या है, ये सिंपल पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल को अपने, मॉडल हो गया, मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मैं यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके ला रहा हूँ, सिंपल अपने रैंडम फॉरेस्ट के लिए। और बहुत बहुत बड़ी चीज़
नहीं है। ठीक है, मैं इसका इंडेंटेशन सही कर लेता हूँ फटाक से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रेन करता हूँ। हमारा मॉडल था, कौन सा मॉडल, मॉडल डॉट फिट, जो हमारा मॉडल है यहाँ पे। कहाँ गया मॉडल, दिस वन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेनिंग द मॉडल। तुम्हारा ये मॉडल आ चुका है। तो अब हम लोग इसको मॉडल को अपने हम लोग अब हम लोग इसको मॉडल को सेव कर सकते हैं और फर्दर प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मॉडल को सेव कैसे करेंगे, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। सेव मॉडल, सेव मॉडल कैसे करेंगे, सिंपल सा था। एक फाइल का नाम लेंगे और एक फाइल का नाम लेंगे ऑलरेडी, और उसमें मॉडल को हम लोग सेव कर देंगे। फाइनलाइज मॉडल डॉट पिकेल, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। चलो फाइनलाइज ना देके मैं देता हूँ रिग्रेशन मॉडल डॉट पिकेल। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सेव कर देता हूँ। डॉट पिकेल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट PIC कैली, इंपोर्ट किया और ये सेव किया। तो ये हमारा मॉडल तुरंत जाके यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यही चीज़ है कि हम लोग कैसे अपने रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करने वाले। देखो, हमने यहाँ पे जितने भी अपने एल्गोरिथम पढ़े, सभी के मॉडल को ट्रेन किया। अगर आपको फर्दर अगर किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं और आप मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं, तो ऐसे आप लोग मतलब कि ट्रेन कर सकते हैं, जिससे आपको जो बेस्ट मतलब रिग्रेशन एल्गोरिथम रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो बस मतलब रिग्रेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब जो अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।